गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। जी। गुरुजी मैं आपको 2 साल से मानती हूँ। हाँ। मेरा बेटा पहले ख़त्म हो गया था, बड़ा बेटा। उसके 1 महीने बाद मैंने आपकी कथा सुनना चालू कर दी। उसके बाद मेरा बेटा हुआ, 2 साल का है। एक लाइन बोलूँगी गुरुजी, उसमें समझ जाना मेरा भाव आपके लिए क्या है। इस तरफ आ जाओ। हाँ। मैं तड़पती रही, मैं तरसती रही, मैं तड़पती रही, मैं तरसती रही, गुरु दर्शन को, ओ गुरु दर्शन को मैं तो बिलखती रही, गुरु दर्शन को मैं तो बिलखती रही। गुरुजी 2 साल से बहुत तड़पी हूँ, वृंदावन पहुँचना नहीं हो पाता मेरा। क्यों? पता नहीं गुरुजी, कहीं कुछ कहीं कुछ। आओ वृंदावन आओ। बहुत तड़पी हूँ गुरुजी, बहुत खुश हूँ मैं आज कि मुझे आपके दर्शन हो गए। मुझे आशीर्वाद दो गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। छोटी सी भेंट है गुरुजी। प्रणाम। हाँ मैया। मैं आपके लिए एक बहुत प्यारा भजन बहुत दिनों से गाती थी। मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि मैं क्यों गाती थी। अब मुझे ये लगा कि अब मैं जरूर सुनाऊं आपको ये भजन। मेरे सतगुरु तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे सतगुरु तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। तुमने कृपा की हम घर से आए, हम पे एहसान है तुम्हारे। तुमने कृपा की हम घर से आए, हम पे एहसान है तुम्हारे। जो खुशी मेरे मन को मिली है, वो बताने के काबिल नहीं है। मेरे सतगुरु तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। बहुत सुंदर। अभी आए अभी चल दिए हो, मैंने जी भर के देखा नहीं है। अभी आए अभी चल दिए हो, मैंने जी भर के देखा नहीं है। प्यासे आँखों की बुझती नहीं है, चैन दिल को भी मिलता नहीं है। प्यासे आँखों की बुझती नहीं है, चैन दिल को भी मिलता नहीं है। मैंने पूछा कि फिर कब मिलोगे, पहले मुस्काए फिर हंस के बोले। मैंने पूछा कि फिर कब मिलोगे, पहले मुस्काए फिर हंस के बोले। मैं तो हर एक दिल में बसा हूँ, मैं तो हर एक दिल में बसा हूँ। मुझे मिलने की फुर्सत नहीं है। मेरे सतगुरु तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। बहुत सुंदर। आए बस 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 बस। गुरुजी जी। राधे राधे जी। मैं बसीपुरा से आई हूँ। हाँ। मैं 4 लड़कियाँ हैं, एक छोटा लड़का है। जी जी। मेरी बड़ी वाली लड़की के 2.5 महीने का तो 3 महीने का बच्चा खत्म हो गया जीवित, और दूसरा 5.5 महीना का पेट में ही खत्म हो गया जी। मतलब बेकार हो गया। और तीसरा 2.5 महीने का 2 में फंस गया तो 2 निकल गया। और चौथी बच्ची भी 19 तारीख को वो भी खत्म हो गई। गुरुजी वो इतना बता दो कि कोई बच्ची की कोई दिक्कत थी कि ऐसे ही खत्म हो गई।
कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे, एक छोटा बच्चा है। तो बेटी क्यों खत्म हो गई? बेटी मेरी बड़ी बच्ची के बच्चे बचे नहीं रहे। चलो अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ क्या दिक्कत है, और भगवान की शरण में रहो, भगवान ही रक्षक हैं, वही रक्षा करेंगे। मैंने दिखा लिया, बालाजी पे दिखा लिया। अच्छे डॉक्टर को भी दिखाओ कि कमी कहाँ है, क्या हो रहा है। चौथी बच्ची इलाज से भाई 3-4 लाख 4-5 लाख रुपया लगभग। तो अब ठीक है वो भी? ठीक भाई, 2.5 किलो की बच्ची भाई ये थी। तो अभी ठीक है वो? खत्म है गई 19 तारीख 3 दिन जी। अच्छा चलो भगवान देंगे, स्वस्थ बच्चा दें ताकि आपका वो बच्चा भगवान की सेवा में लगे। अब भगवान कृपा करेंगे, भागवत जी से प्रार्थना करना। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कोई पितृदोष है कि कोई वैसी? इसलिए बोलता हूँ भागवत सुनो, भागवत जी से प्रार्थना करना, भागवत जी सब कुछ देती हैं, आपको ये सब कुछ मिलेगा। ठीक है, भागवत भगवान सब। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी जी गुरुजी, हम गाजियाबाद से आए हैं और हमारी कल एनिवर्सरी है और बस हम कल अन्न क्षेत्र बंटवा रहे हैं, तो उसके लिए बस आपसे बस आशीर्वाद चाहिए। हमारी वाइफ भी हमारे साथ है। सुंदर, अच्छा एनिवर्सरी में दान पुण्य कर रहे हैं, संतों की सेवा, ये बहुत अच्छी बात है। देखो आज का यूथ हमारा जाग रहा है और सही दिशा पे चल रहा है। अपनी एनिवर्सरी, अपने विवाह का उत्सव संतों की सेवा, वृद्ध माओं के साथ गुजार रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। भगवान आपकी जोड़ी गंगा यमुना की तरह बनाए रखे। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी। जी सबको थोड़ा थोड़ा मौका मिले, ऐसा कार्य करना है। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहिए। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है और आपके सामने एक मैं भजन प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। छोटा सा गाना, सबको मौका मिले। बस बिल्कुल छोटा सा। बोलो, प्रश्न क्या है पहले ये बताओ। प्रश्न ये है गुरुजी कि मैं सुबह उठ के स्नान करने के बाद तुलसी की माला से जप करता हूँ, लेकिन मैंने अभी तक मंत्र नहीं लिया है गुरुजी, और मैंने तुलसी की माला पहन भी लिया है। सही है, ये सही है गुरुजी? बिल्कुल सही है। तुलसी की माला से जप कर सकते हैं हम? हाँ। ठीक है गुरुजी। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। गुरुजी प्रणाम। बहुत सुंदर। राधे राधे ठीक है। गुरुजी। जी गुरुजी, क्या विभीषण राम जी का साथ नहीं दिए होते तो क्या रावण को नहीं मार पाते? मार देते, क्यों नहीं मार पाते? तो वही तो फिर असत्य का साथ क्यों दिए? कौन? राम जी। किसका साथ दिए? असत्य। कहाँ असत्य का साथ दिए बताओ? जी वो उनका यज्ञ भंग करे ना, इंद्र जी कौन था वो, मेघनाथ का। अरे तो वो इंद्रजीत का जो यज्ञ था वो गलत कामों के लिए हो रहा था। गलत जो होता है उसे भगवान रोकते हैं, सही को बढ़ाते हैं, गलत को रोकते हैं। तो फिर राम जी को तो नहीं ना लेना चाहिए था असत्य का साथ। अरे तो दुर्योधन जो कर रहा, वो मेघनाथ जो कर रहा था वो गलत था ना बेटा, इसलिए उसका यज्ञ रोका गया। और महाभारत में भी कितना बार छल कपट किया गया। किसने किया? कर्ण का वो कवच छल से कृष्ण जी वो ले लिए। ठीक है। फिर अश्वत्थामा मारा गया, झूठ का साथ लिया गया। ठीक है। क्यों? तो द्रौपदी के साथ जो कपड़े उतार हुआ, चीर हरण हुआ, वो सही हुआ था कौरवों के द्वारा। फिर
पांडव के पक्ष से तो असत्य नहीं होना चाहिए ना। अच्छा, कौरवों के पक्ष से हो तो अच्छा है, तो पांडवों के पक्ष से ना हो बस। कौरव तो था ही गुरुजी। हाँ, तो गलत को गलत तरीके से मारना ही धर्म है। असत्य को असत्य से ही मारा जाए, वो धर्म से कैसे मारा जाए? असत्य तो असत्य से ही जाएगा ना, कांटे को कांटा ही तो निकालेगा बेटा। तो फिर सत्य और असत्य में क्या अंतर है गुरुजी? जो सत्य के साथ हैं उनके साथ सत्य के वत व्यवहार हो, जो युधिष्ठिर- असत्य के साथ हैं उनके असत्य जैसा ही व्यवहार हो। जी जी, युधिष्ठिर तो प्रण किए थे कि हम झूठ कभी नहीं बोलेंगे। हाँ। तो अश्वत्थामा मारा गया, क्यों बोले? उन्होंने बाद में बोल तो दिया था कि अश्वत्थामा नरोवा कुंजरोवा, बोला तो था कि वो हाथी है कि आदमी है आप जानो। हाँ, तो वही ना, मतलब महाभारत में पांडव के तरफ से, कृष्ण जी के तरफ से तो छल कपट झूठ नहीं होना चाहिए। अच्छा, दुर्योधन की तरफ से हो रहा है, द्रौपदी से कह रहा है कि आजा मेरी जांग पर बैठ जा, ये सही था? तो ये सत्य से भी तो कर सकते थे ना कृष्ण ना जी। ना ना, देखो जब सामने वाला जिस भाषा में माने, यदि सामने वाला धर्म की भाषा से मान ही नहीं रहा है, भाई वो धर्म को मानता ही नहीं था, धर्म को मानता तो महाभारत ही नहीं होता। तो जब वो सामने वाला धर्म से नहीं मानता तो अब तू जिस भाषा में मानेगा उस भाषा से तेरे को उत्तर दिया जाएगा, यही धर्म है। ठीक है गुरुजी। जी गुरुजी राधे राधे। जी जी जी। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि गणेश जी ने 2 शादियां क्यों करी थी? हैं? गणेश जी ने 2 शादियां क्यों करी थी? गणेश जी ने 2 शादी क्यों की? गणेश जी ने बेटा रिद्धि और सिद्धि, गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। और ये जो है ना, गणेश जी चूहे का वाहन क्यों लिए? रिद्धि और सिद्धि क्या है? देखो जो बुद्धिमान होता है ना, उसके पास रिद्धि और सिद्धि आ ही जाती है। और चूहे पर सवार हैं, मतलब गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। बुद्धि तर्क पर, चूहा तर्क का प्रतीक है, तो तर्क पर सवार है। पत्नियां नहीं है वो आप पत्नी कह रहे हैं, ठीक है, समाज पत्नी ही कहता है। जैसे लोग कहते हैं ना श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां क्यों हैं? तो 16,108 पत्नी नहीं है, वेद की ऋचाएं हैं 16,108 उपनिषद हैं। तो भगवान की 16,000 ये वेद की ऋचाएं ही पत्नियां हैं, अर्थात वेद के मंत्रों ने भगवान को स्वीकार कर लिया अपने पति के रूप में। पति मतलब जैसे हमने स्वीकार किया है, ये हमारे राष्ट्रपति, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? हैं? द्रौपदी मैया। द्रौपदी मैया भी वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति हैं। तो हमने उन्हें किस रूप में स्वीकार किया? अपने राष्ट्रपति के रूप में। उसी तरह उपराष्ट्रपति भी हमारे देश में हैं, तो उपराष्ट्रपति के रूप में हम लोगों ने स्वीकार किया किसी को। उसी तरह वेदों ने भगवान को पति के रूप में स्वीकार किया। गोपियों ने भगवान को किस रूप में स्वीकार किया? पति के रूप में। मीराबाई ने कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया? पति के रूप में। उसी तरह जो बुद्धिमान हैं, जैसे भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियों का ये अर्थ नहीं है कि स्त्रियों से ब्याह कर लिया, महिलाओं से नहीं, वेद की ऋचाएं उनकी पत्नी है। ऐसे गणेश जी की जो 2 पत्नियां हैं वो कोई सामान्य स्त्रियां नहीं है, वह रिद्धि और सिद्धि, मतलब जो बुद्धिमान होगा उसी के पास सुख शांति समृद्धि वैभव होगा। ये प्रतीक है। गणेश जी बुद्धि के प्रतीक हैं, बैल धर्म का प्रतीक है, चूहा तर्क का प्रतीक है। दुर्गा मैया शेर पर सवार क्यों है? शेर राजा का प्रतीक है ना? तो ये सब प्रतीक हैं। तो ये प्रतीक के बारे में थोड़ा आपको जानना होगा, तब बात समझ में आएगी। ठीक है? राधे राधे गुरुजी। जी जी जी। गुरुजी, हम जब से मतलब बालिक हुए हैं तब से आपका कथा सुन रहे हैं। अनमैरिड थे उस समय भी और शादी होगा उस समय भी। गुरुजी, पहले मेरा मतलब कि जब आपसे हम कथा सुनते थे तो बहुत कुछ का कमी था, लेकिन अभी हम भगवान का पूजा करते करते और मतलब कथा सुनते सुनते सब कुछ पूरा हो गया है। लेकिन मतलब मेरे मतलब शरीर में बहुत कष्ट है गुरुजी। क्या कष्ट है? मतलब हमेशा तबीयत खराब रहता है, ये 1-2 साल से। हो जाएगा जी। अभी तो मन में आस लगा के आए थे, योग किया करिए। आपसे दर्शन नहीं होगा तो हम पंडाल सिर्फ देख के चले आएंगे गुरुजी। हाँ। 4 दिन से आपका कथा सुन रहे हैं। अच्छा। तो देखे यूट्यूब पे तो इतना सारा भीड़ था, 1 लाख आदमी, 50,000 ऐसे। तो गुरुजी हमको लगा आपसे हमें मुलाकात नहीं होगी,
लेकिन हम यहाँ आए हैं तो आपसे हमें मुलाकात हो गई, बस यही हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। खुश रहिए। राधे राधे बेटा। जी मैया। मैं जगदलपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ जी। दमयंती पानीग्राही है मेरा नाम। और मेरे बेटा लोग 2 हैं और दोनों बेटा शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, बहुत सारा खाते हैं और मेरे को ना कुछ बोलने से मारते हैं। बेटा बेटा लोग दोनों। तो आया बेटा? बेटा नहीं आया है, नाती को लाई हूँ। नाती मेरे साथ रहता है, दोनों नाता नातिन को मैं पाल पोस के बड़े की हूँ। तो बेटा काहे मारता है आपको? शराब पी के मैं कुछ बोलती हूँ, करोड़ों रुपए का संपत्ति को बेच चुके, इसीलिए मैं लोग को बोलती हूँ बर्बाद मत करो। तुम्हारे दोनों बेटा लोग का एक बेटा छोटा बेटा का बेटा है, नाती है, ये 2 भाई बहन है। तो आप अपने पिताजी को समझाते नहीं हो बेटा? समझाते हैं गुरुजी, लेकिन वो समझने के नाम ही नहीं लेते। आप ले आना, हम बात करेंगे उनसे। इसीलिए तो मैं लाई हूँ बेटा कि ये लाए, आप समझा दो। मैं इनको तो समझा ही दूंगा, लेकिन इनके जो शराब पीते जो बीमार है वो आए, उसको ना समझाऊं। जी, मैं दोनों बेटा को भेजूंगी इसके साथ। उनको उन लोग को अच्छा से समझाओ। बिल्कुल। 3 बार भेज चुकी वहाँ नागपुर में 2 लाख खर्चा करके नशा मुक्ति केंद्र में, फिर जाके पी लिया और घर का पूरा बर्बाद कर दिया, दौलत धन दौलत को। अभी जितना भी है अभी मेरे पास है, तो मेरे को पैसा मांगते हैं और मेरे नाम कर दे बोलते हैं और मारते हैं मेरे को। नहीं, अभी इनके नाम बिल्कुल ना करना, ये तो सब पी जाएंगे शराब। मैं छुप छुप के रहती हूँ, अलग बना के खाती हूँ एक कमरा में, जहर भी दूंगी दे दूंगे बोल के इसके पास बोले थे। आप अपने आप को संभालना और बेटा आप ख्याल रखना अपनी दादी का। इसके पास बोल दिए कि ये बताया मेरे को जहर देंगे दादी तेरे को और मार डालेंगे और पूरा धन दौलत को बेच के खाएंगे, पिताजी बता रहे थे बोल के ऐसे बोला। बेटा समझाना अपने पिता को। हैं 2 बहू अलग बना खा रहे हैं, अलग अलग। एक जगदलपुर में क्वार्टर में रहती है, एक घर में रहती है, इसके मम्मी अलग बना खाती है, मैं अलग बना खाती हूँ, दोनों बेटा अलग बना के खाते हैं। तो बड़ा गलत हो रहा है। घर में पूरा बिखर गए हैं सब। मैं 10 साल से मैं विधवा हूँ, मेरे पति को भी उन्हीं लोग मार डाले, मतलब टेंशन दे दे के। मेरे पति खत्म हो गए 50-55 साल में, 10 साल 12 साल हो गया और बहुत घर में कलेश हो गया है। सत्संग